सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए और भारत के निचले तबके के लोगों के लिए बेहतरीन और जबरदस्त योजना लेकर के आए हैं, जो हर गरीब के खाते में पैसा जाएगा। यहाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपके खाते में पैसा पहुंचेगा और आप अपना खाता से पैसा निकालने के लिए तैयार हो जाइए। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। और एक बात बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी का दिल्ली और राजस्थान में व्यस्त कार्यक्रम है। दिल्ली में जहां एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे, वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में गुज्जर समाज से जुड़े भगवान देवनारायण की जयंती में भी शामिल होंगे। देश और दुनिया के आज के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 28 जनवरी 2023, दिन शनिवार, और 2 तारीख 5 रज्जबुल मुरज्जब 1444 हिजरी, दिन शनिचर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। दोस्तों, सबसे पहले आज का सवाल दे दे जवाब और जीत लें एक स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, सवाल का जवाब दीजिए और स्मार्टफोन घर ले जाइए। आज का सवाल है, एक वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है, बताएं कैसे। जी हाँ दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट में लिख करके बताएं। करना आपको ये है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जवाब कमेंट में लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं। एक वकील के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसने जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है, बताएं कैसे। अब चलते हैं अगले खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की भीलवाड़ा रैली क्यों है खास? गुज्जर समाज का भगवान देवनारायण से क्या है रिश्ता? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव वैसे तो इस वर्ष के अंत में होना है, लेकिन राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। भीलवाड़ा में गुज्जर समाज के देवताओं माने जाने वाले भगवान देवनारायण के 1111वीं जयंती में पीएम नरेंद्र मोदी खुद शामिल हो रहे हैं। वैसे तो यह एक सरकारी यात्रा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। भीलवाड़ा के आसिफ उपमंडल के मालूसरी में प्रसिद्ध देवनारायण डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं अगला खबर, दिल्ली एनसीआर में फिर गिरेगा पारा, 29 जनवरी को बारिश का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, सर्दी अपना रंग दिखा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली सहित कई राज्यों में इस हफ्ते बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षेप के 28 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 29 और 30 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने के संकेत हैं। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर डीओ में भी बवाल। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हंगामा शुरू हो गया है। शुक्रवार को छात्रों ने डीयू कैंपस में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी बवाल हुआ। डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर एबीपीवी और एसएएफ के छात्र आमने सामने आ गए। एसएएफ की तरफ से अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। संगठन का कहना है कि एक हफ्ते पहले कमरा बुक करवाने की कोशिश की थी।
पर प्रशासन ने इनकार कर दिया। इसके बाद स्क्रीनिंग खुले एरिया में करवाने का निर्णय लिया गया। आरोप है कि छात्र पहुंचे तो प्रशासन ने बिजली काट दी। छात्रों ने ग्रुपों में फोन, लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखी। छात्रों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। पुलिस का दावा है कि कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया गया, किसी छात्र के साथ मारपीट नहीं की गई है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग से तनाव। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के समूह ने एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार डॉक्यूमेंट्री दिखाई। गुरुवार देर रात एसएफआई ने इसकी स्क्रीनिंग की, जिस यूनिवर्सिटी में तनाव हो गया। जवाब में एबीवीपी ने कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। अनुमति न दिए जाने पर यूनिवर्सिटी अधिकारियों के खिलाफ एबीवीपी ने धरना दिया है। सुरक्षा के चलते रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को सुरक्षा के चलते कश्मीर के काजीगुंड के पास अस्थायी रूप से रोक दी गई। यात्रा को रोकने से पहले कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सुरक्षा में सेंध और भीड़ के मैनेजमेंट का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, पुलिस का इंतजाम ध्वस्त हो गया, जिसके बाद अपने सुरक्षा कर्मियों की सलाह पर मैंने यात्रा रद्द कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि काजीगुंड में यात्रा के भारी सुरक्षा घेरा गायब हो गया, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस संभाल रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी हो। अलवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी तरह के सबूत की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो है तो उसे जारी करने में क्या दिक्कत है। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जिस पर राहुल गांधी ने असहमति जताई थी। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 को। दिल्ली के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को सुनवाई करेगी। शुक्रवार को मामला उठाए जाने के बाद चीफ जस्टिस ने मामले को 3 फरवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया। आप नेता और मेयर पद के उम्मीदवार शैली ओबरॉय की ओर से यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। उन्होंने गुहार लगाई है कि दिल्ली मेयर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने का निर्देश दिए जाएं। भारत आएंगे 12 और चीते। दक्षिण अफ्रीका से समझौता। जी हां दोस्तों, भारत ने कूनू नेशनल पार्क में 12 और चीतों को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से समझौता किया है। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 15 फरवरी तक 7 नए नर और 5 मादा चीतों को कूनो पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल जुलाई से 12 चीते वहां आइसोलेशन में रखे गए हैं। सिंधु जल संधि पर पाक घिरा। जी हां दोस्तों, भारत का नोटिस। भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। इस समझौते को लागू करने के भारत पूरी तरह समर्थक रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मनमानियों की वजह से इस पर असर पड़ रहा है। समझौते में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जा सके, इसके लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को यह नोटिस भेजा गया। मंदिर मामलों को धार्मिक लोगों पर छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट। यहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अहेबेलम मठ मंदिर के अधिग्रहण मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मंदिर को धार्मिक लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंदिर पर नियंत्रण करने के राज्य सरकार के फैसले पर कहा था कि यह संविधान का उल्लंघन है। जदयू की सीटों को छीनने की तैयारी। आरसीपी उपेंद्र से भी ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी करेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, जदयू की परेशानी आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा तक ही सीमित कर रहने वाले नहीं है। निकट भविष्य में इससे भी बड़ी परेशानी भाजपा खड़ी करने वाली है। अभी उसके लिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है। एक बार फॉर्मूला तय हो गया तो भाजपा उन लोकसभा सीटों पर अभियान छेड़ देगी जो अभी जदयू के खाते में है। पार्टी का एकमात्र प्रयास कभी राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक रहे जदयू को दिल्ली की राजनीति में पैदल करने का है। 17 फरवरी को गैर भाजपा गैर कांग्रेस होंगे इकट्ठा। केसीआर ने बुलाया सीएम नीतीश को। लल्लन सिंह तेजस्वी होंगे शामिल। तीसरे मोर्चे की कवायद तेज। जी हां दोस्तों, राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा यह किसी को पता नहीं होता। कल तक नीतीश कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से अपनी दूरी इसलिए बनाई थी कि वह कांग्रेस को पसंद करते हैं और केसीआर कांग्रेस के बिना तीसरे फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस मुहिम में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों जब केसीआर ने ही अपनी नई पार्टी की घोषणा की, उसमें तमाम विपक्षी दलों को तो बुलाया था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया था। ऐसे में राजनीतिक पंडितों ने कहा कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आगे बढ़ेंगे। उमेश ने धोखेबाज कहकर इस्तीफा मांगा। उपेंद्र कुशवाहा बोले, जदयू में दोनों बार उन्होंने बुलाया, नहीं छोड़ूंगा। प्रदेश जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी काफी मजबूत है। 75 लाख सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज सवाल उठाते हैं, जब पार्टी का विलय कर दिया तो फिर एक संगठन के नाम पर कोई संगठन चलाने का क्या मतलब। जिस व्यक्ति ने लगातार नीतीश कुमार को धोखा दिया, आज वो पार्टी हित की बात किस मुंह से कर रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत है तो त्याग पत्र दे दें। उमेश कुशवाहा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने की बात करने वाले हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने उन्हें विरोधी दल का नेता बनाया, राज्यसभा और विधान परिषद में भेजा, दल के संसदीय दल का नेता बनाया,
उनके बारे में ऐसी बात करते हैं, हमको तो ताज्जुब लगता है। जब से पार्टी में आए हैं, पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। कुशवाहा ने जेडीयू को दिया खुला चैलेंज, 2 फरवरी को मनाकर रहेंगे जगदेव बाबू की जयंती। बिहार में 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाई जानी है। इसको लेकर राजधानी पटना में भी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जदयू संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को शामिल होना है। लेकिन अब जो इसको लेकर सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार कुशवाहा को इस समारोह में शामिल होने के लिए पार्टी की तरफ से मना किया गया है। जिसके बाद अब इसको लेकर कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इशारों में कहा कि हिम्मत है तो मुझे इस समारोह में शामिल होने से रोक करके दिखाइए। पटना के गांधी मैदान में सरस्वती विसर्जन के दौरान चली गोली, हादसे में छात्र की मौत। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सरस्वती विसर्जन कार्यक्रम के दौरान गोली चली और युवक की मौत हो गई। पटना के गांधी मैदान में विभिन्न समितियों की ओर से सरस्वती विसर्जन पर जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान गोली चल गई और हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट और पुलिस जानकारी के अनुसार इस घटना में सैदपुर छात्रावास के छात्र की मौत हुई है। गोली चलने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस में गोली चलने और छात्र की मौत की घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हादसे में मरने वाले छात्र की पहचान धीरज कुमार पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक धीरज सैदपुर हॉस्टल में रहता था। वह मूल रूप से जहानाबाद शकूराबाद के पोखमा गांव का रहने वाला था। तीसरे दिन भी बजा पठान का डंका, 150 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा। जी हां दोस्तों, पठान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। शाहरुख खान की वापसी ने साबित कर दिया है कि किंग खान इज बैक। हर तरफ बस एक ही शोर है और वो है पठान का शोर। जिसने फिल्म देख ली है वो भी पठान की बातें कर रहा है और जिसने नहीं देखी है वो भी पठान की बातें ही कर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर पठान का ही बोलबाला है। 4 साल बाद ही सही, लेकिन शाहरुख खान सक्सेस का तूफान लेकर लौटे हैं। पठान रिलीज के पहले दिन से ही सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए जा रही है। कमाई के मामले में शाहरुख खान की फिल्म ने कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों पर से फैंस की नजर नहीं हटने का नाम ले रही है। ऐसे में एक्टर को चाहने वाले पठान के तीसरे दिन की कमाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, ताबड़तोड़ ओपनिंग के बाद पठान ने दूसरे दिन ही 100 करोड़ का कारोबार कर लिया था। इसलिए तो कहा था कि पठान के घर में पार्टी रखोगे तो पठान तो आएगा ही। कौन होगा पीएम का मोदी का उत्तराधिकारी? बीजेपी के नेताओं के बीच कांटे की टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी वो काफी पॉपुलर हैं। इन सब के बीच एक सर्वे के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। वहीं साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर आम जनता का क्या मूड है, पीएम मोदी सरकार को लेकर क्या सर्वे है और मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इन सब सवालों के जवाब सर्वे में जानने की कोशिश की गई है। बीजेपी के इन नेताओं के बीच कांटे की टक्कर। यहां दोस्तों, इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में करीब 52.5% लोगों ने अगले बार भी प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। वहीं सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराधिकारी के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कड़ी टक्कर है। सर्वे के ताजा तरीन आंकड़ों में पीएम मोदी लोकप्रियता का मामले में अपने विरोधियों से काफी आगे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।